हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सो लेट्स बिगिन। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट इज वाटर, न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि बॉडी के एक पार्ट के न्यूट्रिएंट्स वगैरह को दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट कराना। फॉर एग्जांपल, अगर हमने कैल्शियम लिया है और वो बोन्स को चाहिए, तो वो बोन्स तक कैसे पहुंच जाए, इसके बारे में हमें स्टडी करना है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अनदर सिस्टम इज लिम्फेटिक सिस्टम। तो टू टाइप के सिस्टम होते हैं हमारे, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक तरह से सबसे की क्रूशियल रोल हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्ले करता है, एंड अनदर इज लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, लिम्फ नोड होते हैं हमारी बॉडी में, वो प्ले करते हैं। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पंपिंग हार्ट। हमारे पास होता है एक पंपिंग हार्ट, ब्लड वेसल्स होती हैं जिसमें हमारी आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज होती हैं। इन ह्यूमन बींग्स ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी। ब्लड क्या करेगा, फूड को, ऑक्सीजन को और वेस्ट मटेरियल को वो ट्रांसपोर्ट करता रहेगा। ब्लड कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। अब ब्लड में होता है हमारा प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के ऊपर ही हमारे जो 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं वो उस पर फ्लोट करते रहते हैं, R, W एंड P। कमेंट में बताना इन तीनों ब्लड सेल्स के नेम क्या हैं। Which transport food, CO2 and nitrogenous waste and oxygen is carried by RBCs. We thus need a pumping organ to push blood around the body. ठीक है, अब भाई ब्लड को पंप करने के लिए तो कुछ चाहिए, तो वो पंपिंग का काम है हमारे हार्ट का। ठीक है, इसकी लव वाली फीलिंग कुछ नहीं है, हार्ट का वर्क है ओनली ब्लड को पंप करना, दैट्स इट। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब टू रीच ऑल टिश्यूज। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। ठीक है, हार्ट के हमारे 4 चैम्बर हैं, अभी हम इससे देख लेते हैं। इट इज़ जस्ट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको हम बोल देंगे लेफ्ट ओर्टा, इसको हम बोल देंगे वेंट्रिकल, नीचे वाले को हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, ऊपर वाले को ऑरिकल बोल दे, ओर्टा बोल, एट्रियम बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। द टू लिटिल स्मॉलर एंड अपर चैम्बर। ठीक है, स्मॉलर होंगे और अपर के चैम्बर को हम बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, कीवर्ड ध्यान रखना, स्मॉल होंगे ये हमारे। एंड लार्जर लोअर चैम्बर आर कॉल्ड वेंट्रिकल। The right side and left side of the heart is separated by the thin muscular wall called septum to keep oxygenated blood and deoxygenated blood from mixing. ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है, यहाँ पे हमारी क्या होती है, एक वॉल होती है जिसको हम बोलते हैं सेप्टम। इससे जो हमारे 2 टाइप के ब्लड होते हैं ना, ऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन होती है एंड डीऑक्सीजनेटेड जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, उसको सेपरेट करता है फ्रॉम मिक्सिंग। बोथ साइड ऑफ हार्ट हैव वॉल which ensure that blood does not flow backward when atria or ventricle contract. ठीक है, जब भी एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वॉल्स होते हैं जिससे कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। नाउ पाथवे फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ क्या क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम लंग्स कम्स टू लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम तक आएगा, टू द हार्ट थ्रू पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन के थ्रू कहाँ आएगा, वो लेफ्ट एट्रियम में। ब्लड देन फ्लो टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा एंड पंप इनटू ओर्टा, फिर वो ओर्टा से जाएगा। ओर्टा के थ्रू बॉडी, थ्रू ओर्टा ब्लड रीचेस टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, ब्लड हमारे लंग से आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से जाएगा ओर्टा में, एंड ओर्टा से हमारे पूरी बॉडी में चला जाएगा। तो ये है पाथ हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, कि जब भी ये लंग से ऑक्सीजन लेकर आएगा तो इस टाइप से इसका पाथ होगा। नाउ वी विल मूव ऑन पाथ ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम थ्रू वेना कावा। ठीक है, वेना कावा के थ्रू ये राइट एट्रियम तक आता है। द ब्लड देन फ्लो टू राइट वेंट्रिकल। ब्लड जो होता है फिर राइट वेंट्रिकल तक जाता है एंड देन पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरीज। द ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, दिस ब्लड इज ट्रांसफर टू लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये ब्लड जो है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बाद जाएगा लंग्स के पास फॉर ऑक्सीजनेशन।
फिर वही जब इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वही लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ओटा से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, दे हैव थिकर वॉल। अभी हमने देखा था वेंट्रिकल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं बट उनका वॉल्यूम कम होता है, ठीक है। वॉल्यूम कम होने की वजह से वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर पाते हैं। आपने पढ़ी हुई इक्वेशन PV = nRT। इसके अकॉर्डिंग प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इट मीन्स अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम कम है तो उस पर प्रेशर हम ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो वेंट्रिकल की वॉल्स हैं वो काफ़ी थिक होती हैं। थिक होने की वजह से उस पर हम प्रेशर ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं और वो ज़्यादा जल्दी से हमारा ब्लड पंप कर देगा। लेट्स मूव ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन ब्लड वेसल्स, ठीक है। यहाँ पे हम आर्टरीज, वीन्स और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस होता है उसको देखेंगे। दीज ब्लड वेसल्स हैव थिक वॉल्स एंड कैरीड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है। तो इसमें काफ़ी थिक वॉल होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, और डिफरेंट पार्ट्स के ब्लड को कैरी करती हैं। दे डोंट हैव वॉल्व, इनमें वॉल्व वगैरह कुछ नहीं होते। ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी के पास कौन सा होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो हमारे राइट एट्रियम तक आता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वीन्स की वॉल्स थिन होती हैं, ये भी ब्लड को डिफरेंट पार्ट तक कैरी करती हैं। इनके पास वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जिससे ब्लड हमारा बैक फ्लो ना हो जाए। ऑल द वीन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इनके पास होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन, क्योंकि पल्मोनरी वीन क्या करती हैं? लंग से लेफ्ट एट्रियम तक ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कैपिलरीज, दीज ब्लड वेसल्स आर नैरो, ये काफ़ी नैरो होती हैं, एंड हैव वेरी थिन वॉल, इनकी बहुत पतली वॉल होती हैं। जैसे हमारे चोट वगैरह लगती है तो ज़्यादातर हमारी कैपिलरीज ही डैमेज होती हैं, नॉट आर्टरी और नॉट वीन्स। दे कैन कनेक्ट आर्टरीज एंड वीन, अभी आर्टरीज और वीन को कनेक्ट करती हैं। भाई आर्टरी में हो गया हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड और वीन्स में हो जाएगा हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब कुछ प्लेस ऐसे होंगे जहाँ पे दोनों को मिक्स भी होना होगा, तो वो मिक्सिंग का काम करती हैं हमारी कैपिलरीज। दे डोंट हैव वॉल्व, इनके पास वॉल्व नहीं होते हैं। इट कंटेन्स बोथ ऑक्सीनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीनेटेड ब्लड। It contains both oxygenated as well as deoxygenated blood. To avoid leakage of blood due to injury, the blood has platelet cell. ठीक है, इंजरी को अवॉइड करने के लिए ब्लड के पास क्या होते हैं? हमारे प्लेटलेट सेल्स होते हैं, which help in clotting in the blood. Next, we will move on lymphatic system. Now we will move on lymphatic system. So this is another transport system. ठीक है, ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। Lymph is a colorless fluid. इट इज़ सिमिलर टू प्लाज्मा बट कंटेन लेस प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा में और लिम्फ में कभी डिफरेंस है तो हमें यही बताना है कि भाई लिम्फ में प्रोटीन की अमाउंट कम होती है इन कंपैरिजन टू प्लाज्मा, बट होते हैं दोनों सिमिलर ही हैं। इट कलेक्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट टिश्यू फ्लूइड, ठीक है। टिश्यू में जो फ्लूइड होता है ना ब्लड सेल्स के अलावा, उसको कलेक्ट करेंगे फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस बैक टू वीन्स। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। इंटेस्टाइन से ये डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करते हैं। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेसेस बैक इनटू ब्लड। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ये था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। दो हमारे मेन ऑर्गन थे, एक तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम था, सेकंड था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। नाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रीज ट्रांसपोर्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर इट नीड फॉर सर्वाइवल फ्रॉम इट रूट्स टू द टिप ऑफ लीफ, ठीक है। मतलब लीफ की जो टिप होती है वहाँ तक अगर वाटर चाहिए तो वो रूट के थ्रू पास होता है। फॉर स्मॉलर डिस्टेंस डिफ्यूजन प्रोसेस इज इनफ। फॉर स्मॉलर डिस्टेंस का मतलब है अगर मान लो हमें रूट को वाटर चाहिए तो रूट के वाटर के लिए हमें अलग से कुछ नहीं चाहिए, वाटर उसमें डिफ्यूज़ होगा और उसको मिल जाएगा रूट को। बट प्रॉब्लम तब आती है जब वाटर चाहिए लीव्स को या हायर स्टेम को, वहाँ तक वाटर पहुँचाने के लिए वी नीड अ प्रॉपर सिस्टम। So for but larger distance a proper system of transportation is essential. Now transportation of water, ठीक है। टू टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होगा, रूट वाटर को ऑब्जर्व करेंगी और वो हायर लीव्स को चाहिए होगा, एंड जो लीव्स फूड प्रिपेयर करेंगी वो पूरे प्लांट को चाहिए होगा। तो अभी हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। जाइलम क्या करेगा? रूट से लीफ में वाटर्स एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। प्लांट यूजेस टू डिफरेंट स्ट्रेटजीज, ठीक है। कौन कौन सी स्ट्रेटजी है? नंबर वन इज रूट प्रेशर, इज द पॉजिटिव प्रेशर क्रिएटेड बाय
मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू सॉइल। ठीक है, जब क्या होता है सॉइल से वाटर रूट में मूव करता है तो एक रूट पे प्रेशर क्रिएट होता है जो उसको अपवर्ड की साइड मूव करता है, किसको, वाटर को, फॉर अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। एंड सेकेंड इज ट्रांसपिरेशनल पुल। नाउ व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस व्हेन सनलाइट इवेपोरेट द वाटर प्रेजेंट इन लीव्स। ठीक है, जब लीव्स का वाटर इवेपोरेट होगा तो उसमें एक टेंशन क्रिएट होगी, एक पुल क्रिएट होगा, उसी पुल को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। सो इट इज़ द पुल ऑफ वाटर विच इज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ टेंशन क्रिएटेड बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लीव्स विच रिजल्ट इन मोर वाटर बीइंग ड्रॉन अप फ्रॉम रूट्स। अब भाई लीव्स में वाटर खत्म हो गया तो वहाँ पे एक पुल क्रिएट हुआ, पुल क्रिएट होने की वजह से वो रूट का जो वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेंगे। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इज यूनिडायरेक्शन, कि मतलब भाई एक बार पानी आ गया तो आ गया, वापस कुछ नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंस। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, कि जब भी हम सॉल्यूबल प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, क्योंकि हम उसकी लोकेशन चेंज कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस किस में होता है हमारा? लीव्स में। ठीक है, रूट को या लोअर स्टेम को अगर फूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, लीव से लोकेशन चेंज कर देंगे उसकी रूट में या लोअर स्टेम में, तो इसलिए इसे हम बोल रहे हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टर्म, फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस इन सीव ट्यूब। ठीक है, प्लांट में सीव ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी, जिसकी हेल्प से जो फूड हमारा ट्रांसपोर्ट हो पाता है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल। इनके साथ कंपेनियन सेल्स भी होते हैं जो सीव ट्यूब को अलाइव रखने और इनका फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। एनर्जी फ्रॉम एटीपी इज यूटिलाइज फॉर ट्रांसलोकेशन अकॉर्डिंग टू प्लांट नीड। ठीक है, जो इनकी एटीपी की एनर्जी होती है वो प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज होती है। एंड मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस बाई डायरेक्शनल। ठीक है, कि जैसे हमने देखा था वाटर का क्या था, यूनि डायरेक्शनल था, कि एक बार वाटर आ गया तो वापस नहीं जाएगा। बट फूड में क्या है, बाई डायरेक्शनल। अगर मान लो दिन में लीफ ने फूड बना लिया लेकिन रात में लीफ को फूड की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो स्टेम होंगे या रूट में जहाँ भी फूड स्टोर होगा वो उसे ट्रांसपोर्ट कराएंगे। ठीक है, तो दिस व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। सो नाउ व्हाट इज एक्सक्रीशन? Excretion is the biological process by which an organism get rid of excess or toxic waste product of metabolism. ठीक है, मेटाबॉलिज्म में जब भी हमारा टॉक्सिक प्रोडक्ट जनरेट होता है उसको निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रेशन। ठीक है, थ्रू यूरिन एंड थ्रू स्टूल। एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग, एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, गॉट इट, वी हैव किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। किडनीज आर लोकेटेड नियर एब्डोमेन। ठीक है, समझ गए ना, एब्डोमेन हमारा स्टमक जो है, स्टमक के पास होती हैं दो किडनी, वन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन। द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, हमारे वाटर में से जितने भी वेस्टफुल मटेरियल है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं और कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, यूरेटर में, विच कनेक्ट किडनी विद यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है। यूरिनरी ब्लैडर का वर्क क्या होता है, ये हमारे यूरिन को स्टोर रखती है और जब भी इसी में प्रेशर डेवलप होता है देन वी गो फॉर यूरिनेशन। यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर until the pressure lead to pass it out through urethra. ठीक है, with the help of urethra it pass it out from our body. Now how is urine produced? Important question. Each kidney has large number of filtration unit called nephron. ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, एक होते हैं हमारे न्यूरॉन, वो हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है। अब यहाँ पे हमारे हैं नेफ्रॉन। किडनी में नेफ्रॉन क्या करते हैं, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको फिल्टर आउट कर लेते हैं और प्योर वाटर जो होता है उसको अलग कर देते हैं। नेफ्रॉन के हमारे टू पार्ट्स होते हैं, बोमेन्स कैप्सूल एंड पीनल ट्यूबल। बोमेन कैप्सूल इज अ कप शेप्ड एंड कंसिस्ट ऑफ कॉइल्ड ट्यूब ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, कप शेप होगा और काफ़ी इसमें हमारी ब्लड कैपिलरीज भी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्लूमेरुलस, विच हेल्प्स इन फिल्टरिंग आउट द ब्लड, जो ब्लड को फिल्टर आउट करने में हेल्प करती हैं। द फिल्ट्रेट गोज टू पेनल ट्यूब
water, glucose and amino acid all are reabsorbed and secretion of excess water, salt and nitrogen waste makes up the urine. ठीक है, तो जितने भी हमारे एक्सेस में वाटर होगा, सॉल्ट होगा, इन सब से क्या मिलके बनेगा? यूरिन. तो इट वॉज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग. ठीक है, और मेन ऑर्गन क्या है एक्सक्रीटरी सिस्टम के? किडनी. नाउ लेट्स लुक एक्सक्रीशन इन प्लांट. प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट. The major waste substance produced by plant are oxygen, CO2 and H2O. ठीक है, ऑक्सीजन हमारे लिए तो हेल्पफुल है बट प्लांट के लिए उतनी हेल्पफुल नहीं है. CO2 प्लांट के लिए हेल्पफुल है बट एक लिमिट तक, उसके बाद जो CO2 है वो भी उनके लिए वेस्ट है. एंड वाटर, दे कैन गेट राइट ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन. ठीक है, ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जब सनलाइट पड़ती है लीफ पे तो स्टोमेटा के थ्रू एक्सेस वाटर एवेपोरेट हो जाता है एंड देन स्टोमेटा हमारे क्लोज हो जाते हैं. क्लियर. मैनी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड विद इन डेड परमानेंट टिश्यू. ठीक है, डेड परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं, जैसे देखा होगा प्लांट की जो बार्क होती है, ओल्डर बार्क, वहाँ भी टिश्यू होते हैं, तो वहाँ भी स्टोर हो जाते हैं. ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड इन लीव्स विच में फॉल ऑफ. कुछ लीव जो होती हैं ऑटोमेटिकली फॉल ऑफ होती हैं प्लांट से. तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें जो हमारा वेस्ट है वो कलेक्ट हो गया है. इससे कुछ लीव येलो भी कन्वर्ट हो जाती हैं एंड देन दे फॉल ऑफ. Some waste products such as resin, gums are stored in old xylem. ठीक है, जो भी xylem हमारे ओल्ड हो जाते हैं उसमें resin एंड गम्स, जैसे हमने कुछ प्लांट में देखा होगा उनसे गम निकलता है, गोंद निकलता रहता है. ठीक है, काफ़ी स्टिकी होता है. तो वो सब क्या है? प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट. तो दिस वॉज अबाउट द चैप्टर. आई होप यू एन्जॉयड इट. इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट, like this video and subscribe to our channel. Thank you.